हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन संख्या तीसरे, चौथे व पाँचवें को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी छात्र व छात्राएँ वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपकी सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्रों व छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र व छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो आइए अब जो हमारा क्वेश्चन तीसरे का पहला है उसे हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम 4-5 सवाल लिए हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवां दिया है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो आइए जो तीसरा कह रहा है उसे हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्स दिए हैं कि पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें समांतर श्रेणी दी हैं, सवालों में 5 सवाल लिए, इनमें समांतर श्रेणी दिए हैं। समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान है, जहाँ हमें रिक्त स्थान है उन बॉक्सों को क्या करना है, वो भरना है। ठीक है, तो हम समांतर श्रेणी में जो फॉर्मूला लगाते हैं वो हमारा समांतर श्रेणी वाला होता है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तब इसका एनवां पद ज्ञात करना हो तो ए एन अंत वाला पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ही लगाएंगे यहाँ पे। तो पहले तो हम यहाँ पे जो तीसरे का पहला दिया है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे का पहला है। ठीक, श्रेणी दिए 2, बॉक्स दिया है खाली, 26 दिया है। ये हमें समांतर श्रेणी दी है, हमें इस बॉक्स वाली संख्या को निकालना है। ठीक है, क्या करना है, बॉक्स वाली संख्या को निकालना है। तो लिखेंगे माना जो समांतर श्रेणी दी है उसे हम लिख लेंगे 2, बॉक्स खाली है 26 क्रमशः ए प्लस डी दूसरा पद तथा ए प्लस 2डी समांतर श्रेणी में है। क्या है, समांतर श्रेणी में है। लिख लेंगे समांतर श्रेणी में है। ये हमारी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ पे 3 पद दिए हैं। प्रथम पद दिया है, दूसरा, तीसरा, 3 पद दिए, तो हमने क्या मान लिया, जो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद मानते हैं वो मानते हैं, ए मानते हैं, ए प्लस डी मानते हैं, ए प्लस 2डी मानते हैं। यहाँ पे 3 पद मान लेने। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ प्रथम पद दिया है, प्रथम पद ए बराबर दिया है 2, प्रथम पद ए बराबर दिया है 2, और हमें सार्वंतर नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। वो हमें दिया है, यानी दूसरा पद दिया है, दूसरा पद यहाँ पे क्या दिया है, यानी a प्लस 2d का मान दिया है 26, a प्लस 2d माने यानी दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है यहाँ पे। यानी प्रथम पद द्वितीय पद निकालते हैं ऐसे a प्लस डी निकलते हैं, और तीसरा पद निकालते हैं a प्लस 2d। तो हमारे प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी तृतीय पद दिया है, यानी a प्लस 2d का मान दिया है, यानी जो तीसरा पद है वो दिया है 26 दिया है। ठीक है, तीसरा पद हमें क्या दिया है, 26 दिया है। यानी कहने का मतलब ये कि a प्लस 2d का मान दिया है 26। ठीक है, तो a बराबर प्रथम पद दिया है हमें 2 प्लस 2d बराबर का 26 करेंगे, और a इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 2d बराबर निकालेंगे तो 26, ये पक्षांतर कर देंगे, प्लस की संख्या उस तरफ जाएगी तो माइनस का हो जाएगा 2। ठीक, तो a इंटू 2 इंटू डी करेंगे, बराबर का हो जाएगा 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 बचेगा, और d बराबर यानी सार्वंतर निकालेंगे तो 24/2 करेंगे, 2 से कट जाएगा 12 बार। तो हमारा d बराबर सार्वंतर कितना आ गया, d बराबर आ गया हमारा 12 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने d का मान निकाल लिया जो हमारा 12 है। ठीक, अब हम जो रिक्त पद है उसे हम भरेंगे। तो रिक्त पद क्या है हमारा, रिक्त पद यानी दूसरा पद निकालना है, तो हमें a प्लस 2d करना पड़ेगा। यानी हमें क्या निकालना है, द्वितीय पद निकालना है। द्वितीय पद के लिए क्या करते हैं, a प्लस डी करते हैं, a प्लस डी करते हैं। तो a का मान कितना है, a का जो प्रथम पद है वो 2 दिया है, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर आया 12। तुम्हारा जो रिक्त स्थान की जगह भरेंगे हम 12 और 2 14,
हमारा जो रिक्त स्थान की जगह आंसर आएगा वो हमारा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम भर देंगे इस रिक्त स्थान में 14 को भर देंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन पहला तीसरे का आपके अच्छी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे जो दूसरा वाला है सवाल, उसमें क्या करना है, हमें दो बॉक्स यानी पहला पद ज्ञात करना है, द्वितीय पद दे रखा है, तृतीय पद ज्ञात करना है और चतुर्थ पद दे रखा है, ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन दूसरा है उसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो दूसरा दिया है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरा कर लेंगे सॉल्व। दूसरे में जो दिया है उसे मान लेंगे, ठीक है। यहाँ मान लेंगे, माना बॉक्स दिया है, प्रथम पद, द्वितीय पद दिया, तृतीय पद में बॉक्स दिया खाली स्थान, चतुर्थ पद दिया क्रमशः a प्लस 2d और a प्लस d और a प्लस 2d तथा a प्लस 3d समांतर श्रेणी में है। क्या है? समांतर श्रेणी में। ध्यान रहे कि मतलब जितने पद दिए हों उतना ही लिख लेना है, ठीक है। प्रथम पद दिया, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी यहाँ पे देखा जाए सवाल दूसरे में तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें जो दूसरा वाला सवाल है उसमें 4 पद दिए, हमें 2 पद ज्ञात करने हैं, पहला पद ज्ञात करना है और दूसरा पद ज्ञात करना है। 1 2 3 4 श्रेणी वाले पद 4 पद दिए, तो हमने मान लिया बॉक्स है, दूसरा पद दिया 13, बॉक्स फिर खाली है, फिर चौथा पद दिया है 3, तो क्रम से दिए ए प्रथम पद है, a प्लस डी करेंगे, द्वितीय पद ज्ञात करेंगे, a प्लस 2d करेंगे, तृतीय पद ज्ञात कर लेंगे तथा a प्लस 3d यानी चतुर्थ पद ज्ञात कर लेंगे। तो समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी जो है में है, लिख लेंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी में है, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हमें जो पूछ रहा है उसे हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। हमें प्रथम पद पूछ रहा है, हमें द्वितीय पद दिया है, ठीक। तो हम यहाँ से बनाएंगे तो हमारा जो दिया है ये द्वितीय पद दिया है, कहने का मतलब ये है कि a प्लस डी बराबर क्या दिया है 13, यानी दूसरा पद निकालते हैं समांतर श्रेणी का। तो कैसे निकालते हैं? a प्लस डी करते हैं, यानी प्रथम पद के लिए a करते हैं और द्वितीय पद के लिए a प्लस डी लिखते हैं और तृतीय पद के लिए लिखते हैं a प्लस 2d और हमारा चतुर्थ पद के लिए लिखते हैं a प्लस 3d लिखते हैं। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और हमें यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा पद नहीं दिया, चौथा पद दिया है, तो कहने का मतलब ये है कि a प्लस 3d बराबर भी दिया है हमें कितना, a प्लस 3d बराबर हमें दिया है 3, तो a प्लस 3d बराबर 3 दिया है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस वाले को समीकरण पहला मान सकते हैं और इसको समीकरण नंबर दूसरा मान सकते हैं। अब हम यहाँ पे रैखिक समीकरण बन गए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ये विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, पिछली एक्सरसाइजों में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो विलोपन पद में विलोपन जो हमारी विधि होती है उसमें क्या करना होता है, एक पद का लोप यानी काटना होता है, ठीक है। कब काटेंगे? अगर समान चिन्ह होते हैं तो घटाने पर करते हैं। तो जो हमारा पहला वाला समीकरण उसे लिख लेंगे a प्लस डी बराबर दिया 13, और जो दूसरा समीकरण है a प्लस 3d बराबर दिया कितना, 3 दिया है। तो यहाँ से घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, a प्लस का a माइनस का हो जाएगा, a प्लस का a भी माइनस का, a प्लस का a भी माइनस का हो जाएगा, यानी सजाती पद कट जाएगा, a प्लस का और a माइनस का a वाला कट जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो माइनस का 3d में से प्लस का d जाएगा तो माइनस का 2d बचेगा, और यहाँ घटा लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा। d बराबर निकालेंगे तो 10 बटे माइनस का 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो जो हमारा सारवंतर आ जाएगा वो माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 5 सारवंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारवंतर निकाल लिया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, प्रथम पद निकाल सकते हैं इसमें रख करके, डी का मान रख दें। अब हम यहाँ से प्रथम पद आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ से प्रथम पद मिल जाएगा, यानी a प्लस डी बराबर 13 दिया था, तो हम d का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमारा जो प्रथम पद है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे d बराबर -5 को समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ d दिखाई दे रहा है यानी सारवांतर की जगह हमें रख देना है -5, तो a प्लस डी बराबर कितना है 13 है,
तो a प्लस डी की जगह माइनस का 5 रखेंगे बराबर का 13। ठीक, तो हमारा जो होता है यहाँ देखा जाए तो प्लस माइनस माइनस होता है, a माइनस का 5 बराबर का 13 हो जाएगा। a बराबर निकालेंगे तो 13, ये पक्षांतर करेंगे प्लस की संख्या हो जाएगी, माइनस की संख्या है, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 13 और 5 18 होता है। तो जो हमारा प्रथम पद था वो कितना है, प्रथम पद है 18 है। ठीक है, हमारा जो प्रथम पद आया वो कितना आया, 18 आया। अब जो हमारा रिक्त स्थान पहले की जगह भर देंगे, कितना, पहले की जो रिक्त स्थान है वहाँ पे हम 18 भर देंगे, इसमें क्या भरेंगे, 18 भर देंगे। ठीक है, और जो हमारा तृतीय पद है उसे भी निकाल लेंगे। तृतीय पद को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तृतीय पद निकालना है। ठीक है, तो तृतीय पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस 2d करेंगे, यानी यहाँ पे करेंगे a प्लस 2d, यानी तृतीय पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस 2d करेंगे, a प्लस 2d करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर भी हमें पता है और सार्वंतर भी पता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं तीसरा पद। ठीक है, a की जगह a का मान रखेंगे, a का मान कितना 18 है, और प्लस का 2 गुणे का करेंगे, d की जगह माइनस का 5 रखेंगे, तो हम यहाँ से जो है तृतीय पद निकाल सकते हैं। 18 लिखेंगे और माइनस और प्लस माइनस होता है, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 18 में से 10 गया 8 बचेगा। हमारा जो तृतीय पद आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। तृतीय पद कितना आएगा हमारा, जो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो तृतीय पद यहाँ से आसानी से निकाल लिया। ठीक, तो हम यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे भर देंगे 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रथम पद 18 याद कर लिया और तृतीय पद हमने 8 याद कर लिया। मुझे आशा है कि ये भी आपकी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो होमवर्क के लिए मैं तीसरा वाला देता हूँ, इसे कर लेना है, और आपको जो है यहाँ से 5वां कर लेना है, और हम चौथा यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम चौथा सवाल कर लेते हैं हल। चौथा हमें सवाल दिया है, वो दिया है माइनस का 4 दिया, कॉमा 4 खाली स्थान दिए, लगातार 4 पद हमें ज्ञात करने हैं, 4 बॉक्स दिए हैं, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 पद दिए समांतर श्रेणी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे ज्ञात कर लेंगे चौथी वाले को। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है लगातार 6 पदों को लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हल करेंगे इसे, तो माना लिखेंगे, माना माइनस का 4 खाली स्थान है, 4 1 2 3 और 4 बॉक्स हैं, कोमा 6 क्रमशः मान लेंगे 6 पद मान लेंगे। तो a प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद के लिए a प्लस डी करेंगे, तृतीय पद के लिए a प्लस 2d करेंगे, और जो हमारा चतुर्थ पद है यानी चौथा पद है उसके लिए करेंगे a प्लस 3d करेंगे, और 5वें पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस 4d करेंगे, और जो छठा पद है उसके लिए करेंगे क्या, और जो छठा पद है उसके लिए a प्लस 5d समांतर श्रेणी में है, लिख लेंगे समांतर श्रेणी में है। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है अब आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ है जो प्रथम पद है वो कितना है, यहाँ प्रथम पद दिया है हमें, a बराबर दिया है कितना, माइनस का 4 दिया, a बराबर कितना दिया है, माइनस का 4 दिया है। तो हम यहाँ से आसानी से हमारा जो है 5वां पद के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, 6वां पद कितना दिया है हमें, 6वां पद दिया है हमें 6 दिया है। ठीक है, तो इसको 6वें पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 6वां पद दिया है हमें 6 दिया है, यानी हमें a प्लस 5d का मान दिया है, यानी a प्लस 5d का मान हमें कितना दिया है, 6 दिया है। a प्लस 5d का यानी 6वां पद, कहने का मतलब ये है कि 6वां पद दिया है हमें कितना, a प्लस 5d का मान दिया है हमें। ठीक, तो a की जगह प्रथम पद रख देंगे माइनस का 4 प्लस 5 गुणा d, यानी सार्वांतर यहाँ से निकाल लेना है। क्या करना है, यहाँ से सार्वांतर निकाल लेना, आसानी से निकाल सकते हो। तो ये जो है इसको पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो 5 गुणा d करेंगे, तो 6 तो इस तरफ है, ये माइनस की संख्या उस तरफ जाएगी तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 5d बराबर हो जाएगा 10,
और हमें डी बराबर निकालना है, तो 10/5 करेंगे, 5 में 5, 5 दूनी 10। तो हमारा जो सारवंतर आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 2 आ गया। ठीक है, जो हमारा सारवंतर है समांतर सीढ़ी का वो कितना आ गया, सारवंतर आ गया 2। ठीक, अब हम आसानी से ये जो पद दिए हैं उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें दूसरा पद निकालना है, तो क्या करेंगे, a प्लस डी करेंगे। दूसरे पद के लिए क्या करेंगे, जो हम a2 निकालेंगे, तो यानी दूसरे पद के लिए करेंगे क्या, a प्लस डी करेंगे। तो a की जगह a का मान कितना है, यानी प्रथम पद है -4 और d सारवांतर कितना है, 2 आया। तो माइनस का कितना आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, -4 में से 2 जाएगा प्लस का, तो माइनस का 2 बचेगा। तो इस वाले रिक्त स्थान की जगह हम क्या भर देंगे, इस वाले बॉक्स में भर देंगे, -2 भर देंगे। ठीक है, -2 भर देंगे। अब हमें तीसरा पद निकालना है। तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय यानी a3 पद के लिए क्या करेंगे, a3 के लिए करेंगे a प्लस क्या करेंगे, a प्लस 2d करेंगे। ठीक है, तो a का मान कितना है, यानी प्रथम पद 4 दे रखा है, प्लस 2 गुणा d का मान, ये सारवंतर 2 दिया है, हमने जो सारवंतर निकाला है वो कितना निकाला है, 2 निकाला है। तो हम आसानी से हल कर सकते हैं, 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, +4 यानी -4 और +4 ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अगला वाला जो पद आएगा वो श्रेणी का तीसरा पद आएगा, कितना, 0 आ जाएगा। श्रेणी का तीसरा पद कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, यानी हमें निकालना होगा कितना, प्रथम तो दिया है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद निकालिए। अब हम चौथा पद निकालेंगे, तो यानी a4 निकालेंगे। तो a4 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 3d करना पड़ेगा, a प्लस 3d करना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रथम पद है वो दिया है हमें कितना, -4 दिया, प्लस 3 गुणा d, यानी सारवंतर हमने निकाला था 2, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो -4 प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारा जो अगला पद आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो चौथा पद आएगा, चौथे रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, चौथे रिक्त स्थान में 2 भर देंगे। ठीक है, अब हमारा हमें निकालना है चौथा पद, यानी पाँचवा पद निकालना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पाँचवा। ठीक है, पंचम पद यानी a5 निकालना है। तो a5 के लिए क्या करेंगे, a प्लस का 4d करेंगे। ठीक, तो a का मान दिया है हमें 4, यानी प्रथम पद दिया है 4, प्लस का 4 गुणे d, यानी सारवंतर हमने निकाला था 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -4 प्लस का 8, तो -4 जाएगा प्लस के 8 में से, तो 4 बच जाएगा प्लस का। ठीक, जो हमारा पाँचवा पद होगा कितना आएगा, इसमें 4 आ जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ से जो हमने रिक्त स्थान दिए थे आसानी से भर लिए। जो हमारा हमें प्रथम पद दिया था और लास्टवां पद दिया था, छठवां पद दिया था और हमें प्रथम पद दिया था, हमें निकालने थे द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पद निकालना था। तो हमने आसानी से निकाल लिया। माना जो है हमने ये दिए हैं पद दिए थे, उसको लिख लिया क्रमशः a प्लस डी किया, a प्लस 2d किया, a प्लस 3d किया, a प्लस 4d, a प्लस 5d, यानी 6 पद समांतर सीढ़ी में हैं। ठीक, तो हम यहाँ से प्रथम पद दिया था, सारवंतर निकालना था, सारवंतर निकाल करके हमने आसानी से जितने रिक्त स्थान थे उतने आसानी से हमने भर लिए। ठीक है, मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे तरह से। तो हम जो अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे जो सवाल किए हैं वो हमने पहला वाला किया। ठीक, पहले वाले के बावजूद हमने जो किया है वो सवाल हमने दूसरा किया, पहले के बाद हमने दूसरा किया और हमने जो है चौथा किया। ये हमने 3 सवाल यहाँ पे कर दिए हैं और हमने होमवर्क के लिए दिए हैं, दूसरा यानी तीसरा दिया है होमवर्क के लिए और 5वां दिया है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना हल करके। अब हम जो क्वेश्चन संख्या चौथा है उसे हम आसानी से हल कर लेंगे इसी तरह से। तो आप जो है वीडियो के शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि आप अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, सवाल तो यहाँ से जो हमारा चौथा सवाल है वहाँ पे देखेंगे। तो चौथे सवाल में कह रहा है कि समांतर सीढ़ी 3,8, 13, 18 ... ऐसी चलती जाती है का कौन सा पद कितना होगा, 78। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है जो 78 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे इस सवाल में क्या करेंगे, माना समांतर सीढ़ी का nवां पद बराबर 78 है, यानी कौन सा पद वहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का nवां पद 78, यानी an बराबर दिया है यहाँ पे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जो दिया है वो an बराबर हमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, जो दिया है उसे लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें, सीढ़ी दिए 3,8,
13,18 डॉट 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 करके समांतर श्रेणी में है। क्या है? समांतर श्रेणी में है। हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया है प्रथम पद। प्रथम पद को लिखते हैं किससे? ए से डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर दिया है कितना? 3। ए बराबर 3 दिया है। अब हम यहाँ से सारवंतर निकाल सकते हैं। सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा पद होता है उसमें से प्रथम पद को घटा देते हैं। यानी कहने का मतलब A2 माइनस का A1 करेंगे तो हमारा जो दूसरा पद है, दूसरा पद 8 है, 8 में से 3 घटा देंगे तो हमारा सारवंतर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो सारवंतर हमने निकाली, 5 निकाल लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कौन सा पद ज्ञात करना पड़ेगा। कौन सा पद हमारा जो है 78 है, इसलिए लिखेंगे nवां पद। nवां पद का फॉर्मूला होता है, वही हमने बताया था, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन सा पद निकालना है, इसलिए a बराबर रखेंगे। प्रथम पद हमारा कितना है? 3 दिया, तो 3 रखेंगे प्लस n। n यहाँ पे देखा जाए तो हमें n बराबर निकालना है, ठीक है। पदों की संख्या यहाँ पे क्या निकालना है? केवा पद निकालना है, यानी कौन सा पद होगा वो निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो जो हमारा an ये जो सूत्र होता है वो क्या होता है? an बराबर होता है, nवां पद होता है तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो anवां पद हमें 78 दिया, इसकी जगह 78 लिखेंगे। जो anवां पद दिया है हमें 78 दिया है, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है? सारवंतर आया 5। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, 78 बराबर लिखेंगे तो हम 3 प्लस n-1 इंटू डी कर लें, ऐसे ही कर लें, ठीक है। अब इस 3 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 78 में से 3 घटा देंगे और n-1 इंटू करेंगे डी, यानी 5 करेंगे, ठीक। तो 78 में से 5 क्या कितना बचेगा? 75 बचे, कितना बचा? हाँ 75 बचेगा, बराबर का n-1 इंटू डी करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से n-1 निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 75/5 करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2 बचा, यानी 25 दिया, 75 यहाँ देखा जाए तो 5 से काटेंगे, 5 15 पंजे 75 होता है, ठीक है। सॉरी गलती होगी, यहाँ 5 एकम 5 करेंगे, 2 बचा और 5 पंजे 25, यानी 15 पंजे 75। n-1 बराबर हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा। तो n बराबर निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। ये पक्षांतर कर देंगे, माइनस की संख्या है हो जाएगी प्लस की, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 16। तो हमारा जो पद आया वो कितना आया? 16वां पद 78 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, लिखेंगे अतः 16वां पद कितना होगा? 78 है, ठीक है। यहाँ जो हमारा 78वां होगा वो हमारा यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे एक बार फिर से अच्छे से। समांतर श्रेणी 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, यानी कौन सा पद वहाँ पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो कौन सा पद के लिए फॉर्मूला यही होता है, यानी nवां पद के लिए होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो हमें an यानी वहाँ पद दिया है हमें 78 और हमें कौन सा पद यानी पद की संख्या निकालनी है, कौन सा वहाँ पद हमारा 78 होगा। तो जो हमारा 78 पद होगा वो 16वां पद 78 होगा। तो मुझे आशा है कि यहाँ से आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर हमें इस तरीका का कोई सवाल दिया हो, हमें ऐसा कोई सवाल दिया हो तो आप इसी प्रकार से करेंगे। नहीं समांतर श्रेणी दे रखी हो का कौन सा पद 78 या 75 या श्रेणी दे रखी होगी और कौन सा पद दे रखा हो, 70 दे रखा हो, 102, 103 जितना भी दे रखा हो उसे हम आसानी से इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे, मुझे आशा है कि, ठीक है। अब हम जो हमारा 5वां है उसके हम सवालों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जो 5वां कह रहा है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 5वां कह रहा है जो सवाल हम उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है 5वां कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम जो 5वां है यहाँ से एक सवाल को करेंगे 5वें के, तो हम 5वें के कर लें, हम यहाँ पे दूसरे को कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कठिन लगेगा क्योंकि बटे में है। इसको हम करेंगे 5वें का दूसरा है उसे हम हल कर लेंगे आसानी से। तो हमारे श्रेणी दी है तो समांतर श्रेणी को लिख लें 18, 15 सही 1/2 दिया है, 13 दिया, डॉट 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 जो हमारा श्रेणी का अंतिम पद है वो दे रखा है माइनस का 47 दे रखा है, यानी जो अंतिम पद है वो कितना दे रखा है? माइनस का 47 दे रखा है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें पदों की संख्या मानना पड़ेगा n, ठीक है।
तो लिखेंगे माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बराबर n, लिखिए, ठीक है, लिखेंगे माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बराबर n, ठीक है, पदों की संख्या n। तब हम जो है क्या करेंगे, nवां पद ज्ञात करेंगे। तब हमारा जो nवां पद होगा वो क्या होगा, यानी an बराबर फॉर्मूला लगा देंगे क्या, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ से लगा देना है इस सवाल में, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ दिया है उसे लिख लेंगे, ठीक। यहाँ प्रथम पद दिया है श्रेणी का, यानी जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद a बराबर दिया है कितना, 18 दिया है, और हमें सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा द्वितीय पद होता है यानी a2 माइनस का a1 करेंगे, यानी जो द्वितीय पद होता है उसमें से प्रथम पद को घटाते हैं। तो द्वितीय पद कितना है हमारा, द्वितीय पद यानी प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है। हमें क्या करना है, पदों की संख्या निकालनी है, ठीक। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमारा दूसरा पद है वो कितना है, 15 सही 1/2 में से माइनस कर देना प्रथम पद, यानी 18 को माइनस करना है। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31 बटे हो जाएगा 2, 31/2 माइनस का 18 करेंगे, ठीक है। 31/2 माइनस का क्या करेंगे, माइनस का जो है 18 कर लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे 1 मान कर एक भिन्न बना लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कटेगा, 31 बचेगा, 31 यानी 1 का गुणा 31 में करेंगे, 31 आ गया, माइनस लगा हुआ है माइनस लगा लेंगे, 1 का भाग 2 में देंगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 18 में करेंगे, 18 दूनी 1 होता है 36, 18 दूनी 36 होता है। तो 36 में से 31 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, ठीक है, माइनस का 5/2। जो हमारा सारवंतर आया यहाँ पे लिख लेंगे, जो सारवंतर आया समांतर श्रेणी का डी बराबर कितना आया, माइनस का 5/2 आया, ठीक। अब हम यहाँ पे सूत्र को लगा देंगे आसानी से। तो हमें सूत्र लगाना होगा, तो हमारा जो अंतिम पद ये वाला पद दिया है वो an की वैल्यू दे रखी है माइनस का 47। कहने का मतलब ये जो अंतिम पद है anवां पद दिया है, ठीक है, anवां पद में दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है, an बराबर लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। हमें पदों की संख्या निकालनी है, यानी हमें क्या निकालनी है, यहाँ से पदों की संख्या निकालनी है, वही हमने मान रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो an बराबर कितना दे रखा है, an बराबर हमें दिया है कितना, an बराबर हमें दिया है माइनस का 47, ठीक है। हमने an अंतिम पद लिख लिया है, an कितना दिया है, 47 दिया है, तो आसानी से इसे हल कर सकते हैं। बराबर का a यानी प्रथम पद हमें कितना दिया, 18 रखेंगे a की जगह, प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया है कितना, डी दिया है माइनस का 5/2 दिया, ठीक। अब यहाँ से इसे आसानी से हल कर सकते हैं, इसको इस तरफ पक्षांतर करें, माइनस का 47 और माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस की संख्या है बराबर का इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करने में प्लस की संख्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है प्लस की, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब इधर क्या बचा, इधर बचा n माइनस 1 इंटू कितना बचा, माइनस का 5/2 बचा, ठीक, माइनस का 5/2 बचा। अब हम इसको इस तरफ कर लेंगे हल, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखेंगे 47 18 जोड़ेंगे, 8 और 7 यहाँ पे ही जोड़ लें, तो 8 और 7 15 का 5 करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस का 65 बराबर होगा n माइनस 1 इंटू कितना, माइनस का 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे माइनस का 65 बराबर का, माइनस का 65 बराबर का लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, सारवंतर निकाला था हमने 5/2 माइनस का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो हमें n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो जो 65 है, 65 में 65 बटे कितना होगा, 5 बटे माइनस का 5/2 होगा, तो भागित का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 5/2 कर लेंगे, ठीक है। अब हमें n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो आगे करेंगे, तो 65 गुणे में ये क्या होगा, गुणे में आ जाएगा, यानी ये जो भागित से गुणे में लाएंगे तो ये भिन्न का है पलट जाएगी, यानी जो हर में संख्या है वो अंश में पहुँचेगी, अंश वाली संख्या हर में आ जाएगी। तो ऊपर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, नीचे का आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो ये वाली संख्या भी हमारी माइनस की है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस n माइनस 1 बराबर होगा कितना, 5 से काटेंगे 5, 5 एकम 5 बचा 1, 5 या 15, 53 65 होता है। तो 13 गुणे का 2 करेंगे, 13 गुणे का 2 26 हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितना, 13 दूने 26, 13 का पारा 2 में पढ़ेंगे, 13 दूने 26 हो गया। तो n बराबर निकालेंगे तो 26, ये पक्षांतर उस तरफ कर देंगे, माइनस की संख्या हो जाएगी प्लस की 1, प्लस का 1 हो जाएगा,
तो n बराबर कितना आया 26 और 1 27। तुम्हारी जो पदों की संख्या आई कितनी आई, पदों की संख्या हमारी आई 27। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से हमने जो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः समांतर सीढ़ी का nवां पद कितना होगा 27। लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद यानी जो nवां पद होगा कितना होगा, nवां पद होगा हमारा 27। मुझे आशा है कि यहाँ से आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे जो हमारा 5वां सवाल है उसका आंसर कितना आया, 5वें सवाल का आंसर आया 27। ठीक है, तो यहाँ से 5वें सवाल का आंसर 27 आया, और हमारा जो 5वें का दूसरा था उसका आंसर आया कितना 27 आया। और आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है कितना, 5वें का पहला आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, और यहाँ से चौथा हमने सॉल्व करके दिखाई दिया है, चौथा सवाल सॉल्व किया है, तो ये अच्छे से देख लेना है। और यहाँ तीसरे में देखा जाए, तीसरे का पहला किया था और हमने दूसरा किया, और हमने यहाँ से जो है चौथे को सॉल्व किया, और तीसरा और 5वां सॉल्व करने के लिए होमवर्क के तौर पे दिया, तो इसे आपको होमवर्क के तौर पे सॉल्व जो कर लेना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक्सरसाइज जो है 5.2 के क्वेश्चन संख्या 6वें 7वें 8वें के साथ, उस वीडियो में हम 3 क्वेश्चनों को कवर ज़रूर करेंगे। तो आप ऐसे ही चैनल पर बने रहें, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें चैनल पे, ऐसे ही